नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते कि हम सब अयोध्या गए थे। अयोध्या हम कैसे पहुंचे, कितना समय लगा, हम कहाँ रुके, ये सारी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दी थी। यदि आपने न देखा हो तो आई बटन में लिंक है, आप उसको जरूर देखिएगा। वो वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। तो हम सब अयोध्या में सबसे पहले पहुंचने के बाद कारसेवकपुरम गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की। एक ओपन स्पेस है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ से कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। जैसा मैंने बताया था आपसे कि अयोध्या में रिस्ट्रिक्शन कई जगह लगी हैं, बैरिकेडिंग लगी होती है, जिस वजह से आप अपनी 4 व्हीलर से आसानी से अयोध्या घूम नहीं पाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप अपनी गाड़ी को कारसेवकपुरम में पार्क कर दें और फिर वहाँ से बैटरी वाले रिक्शा जो चलते हैं, जिन्हें हम ई रिक्शा बोलते हैं, आप उनको लेकर घूमने निकल जाएं। उनसे आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो आज हम सब साथियों जाएंगे राम मंदिर की यात्रा पर और देखेंगे कि राम मंदिर में दर्शन हम किस प्रकार कर सकते हैं, कैसी समस्याएं हो सकती हैं और हमें दर्शन आसानी से हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आइए चलते हैं राम मंदिर की यात्रा पर। सबसे पहले हमने कारसेवकपुरम से ऑटो लिया और ऑटो से हम सब चल पड़े मंदिर की तरफ। कारसेवकपुरम से मंदिर बहुत दूर नहीं है। ऑटो वाला 20 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा और आपको राम मंदिर तक ले जाएगा। यदि बैरिकेडिंग नहीं है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से मंदिर शुरू होता है, और यदि बैरिकेडिंग है तो आप गली के मोड़ पर ही उतर जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ से मंदिर बहुत नज़दीक है। वहाँ से उतरने के बाद जैसे हम लोग गए थे तो हम लोग को गली के पास उतार दिया था और वहाँ से राम मंदिर बहुत दूर नहीं था। तो हम सभी पैदल चल पड़े मंदिर की ओर। मंदिर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, हम सबकी धड़कनें और बढ़ती जा रही थी। कितने समय से इच्छा थी कि अपने इष्ट प्रभु राम के दर्शन कर सकें। तो आइए साथियों जानते कि दर्शन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप सामने स्थान देख रहे हैं, यहाँ पहुँच जाइए। यहाँ से मंदिर का प्रांगण शुरू हो जाता है और यहीं से लाइन भी लगा सकते हैं। यदि आपके साथ कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको चलने में कठिनाई होती है तो उनके लिए वहाँ पर व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप भी लाइन में लग जाइए। ये मत देखिए किसमें लाइन में लोग कम है किसमें ज़्यादा है। जो लाइन खाली मिले आप ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके सारी लाइनें एक हो जाती हैं। तो हम सभी लाइन में लग गए और चल पड़े प्रभु राम के दर्शन करने। जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इतिहास के अनुसार भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। अयोध्या में चौड़ी सड़कें, भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले स्तंभ बहुत ही बड़े और सुंदर थे। हर व्यक्ति के घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही बना था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। अगर बात करें किसने बनवाया था ये राम मंदिर, तो ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। संतों के निर्देश से
सम्राट ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। राम मंदिर की ओर बढ़ते समय हम जब लाइनों से गुजर रहे थे तो वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। ऊपर से पूरा शेड था, आपको धूप से बचत होगी, आपको पानी से बचत होगी, और प्रभु राम के जयकारे लगाते हुए हम सब आगे चल रहे थे। रास्ते में तरह तरह के मंदिर, जो पुराने मंदिर थे उनके ध्वंसावशेष या वो मंदिर भी हमको वहाँ से दिख रहे थे। धीरे धीरे हम सब चलते चले जा रहे थे और खुशियाँ थी कि धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे हम अपने प्रभु राम के पास आ रहे थे और खुशियाँ बढ़ती जा रही थी। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि मंदिर में किसी भी तरह का सामान ले जाना पूर्णतः वर्जित है। आप केवल जो आभूषण पहने हैं उनको ले जा सकते हैं। आपके साथ एक छोटा पर्स हो सकता है जिसमें खाली पैसे हों। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो, ये सब अंदर लेकर नहीं जा सकते। तो बेहतर होगा कि ये सब चीज़ें आप अगर रूम पर छोड़ कर आए तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा नहीं है तो आप परेशान मत होइएगा, आप आगे बढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ने के बाद ये रास्ता आगे से बाएं मुड़ता है, जहाँ पर आगे चेक पोस्ट बना है। यहाँ पर आपकी गहन तलाशी ली जाएगी, उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। यहाँ पर भी यदि आपको किसी काउंटर पर भीड़ दिखे तो कोई बात नहीं, आप बगल के काउंटर से एंटर कर लीजिए, अंदर जाके सब मिल जाते हैं आपस में। तो हम भी अंदर गए, अपनी जांच कराई और अंदर पहुंच गए। अच्छे से सब शेड बने हुए थे ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या आपको ना आने पाए। जगह जगह पानी का इंतजाम था, जगह जगह लॉकर का इंतजाम था। साथियों, का ध्यान रखिएगा कि चप्पल जूता रखने के लॉकर अलग हैं और सामान रखने का लॉकर अलग है। यदि आपको लगता है कि हम सामान के साथ जूता चप्पल रख लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जब आप पहली सुरक्षा जांच करा के अंदर जाएंगे तो जो पहले लॉकर आपको दिखेंगे वो जूते चप्पल के हैं। आप अपने जूते चप्पल वहाँ उतार दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है लॉकर, एक पूरी एक बिल्डिंग टाइप की बनी हुई है, उसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं। वहाँ पे अपना सामान रख दीजिए। उसके बाद आप आगे जाइए, आगे फिर जांच होगी और फिर आप प्रभु राम की गर्भगृह में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर भगवान रामलला अपने बाल रूप में विराजमान हैं। अंदर कैमरे के अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर के वीडियोस हम लोग शूट नहीं कर पाए, लेकिन आपको हम ये विजुअल्स दिखा रहे हैं जिसे हमने दूरदर्शन से साभार लिया है। आप भी देखिए और रामलला के दर्शन कीजिए। जय श्री राम। रामलला के मंदिर के अंदर किसी भी तरह के प्रसाद को चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, दान पात्र बना है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी दान कर सकते हैं। बाहर निकलते समय आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मंदिर की तरफ से दिया जाता है जो कि पैक होता है। आप प्रसाद लीजिए और बाहर आ जाइए। यकीन मानिए इतने आसानी से दर्शन हो गए। जो लोग कहते हैं कि सुगम पास लेकर जल्दी दर्शन हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं। ये बेकार के पछड़े में आप ना पड़ें। आप आराम से सामान्य लोगों के साथ दर्शन करें और यकीन मानिए भीड़ कितनी भी हो, आपको 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। आप लगातार चलते रहते, कहीं रुकने का मौका नहीं मिलता और आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। जब आप गर्भगृह के अंदर पहुंचते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत एहसास होता है, जिनको केवल हमने सपने में देखा था। जब आप उनको साक्षात देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक अलग सा एहसास जिसको आप तभी महसूस कर सकते जब आप दर्शन करने जाएं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, जगह जगह ठंडे पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सामान रखने की प्रॉपर व्यवस्था है, तो आपको परेशानी किसी भी तरह की नहीं होगी। आप दर्शन करके निकलेंगे और फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने दर्शन शुरू किया था और समय का पता भी नहीं चलेगा। हम लोगों को कुल समय 1 से 1.5 घंटे का लगा, जिसमें केवल चलना ही चलना था। प्रांगण काफ़ी बड़ा है जिसमें आपको लगातार चलना होता है। तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप भी दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद भक्तों हम सब गए प्रभु राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन करने, यानी कि हनुमानगढ़ी। तो वहाँ के दर्शन कैसे हुए, वहाँ का दर्शन करने का तरीका क्या है, वहाँ के दर्शन में कितना समय लगा, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे और भगवान हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सब चलेंगे हनुमानगढ़ी। तब तक के लिए जय श्री राम।